त्योहार में बसंत मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने बसंत के त्यौहार के हवाले से मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि बसंत पंजाब का त्यौहार है, महफूज बसंत के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। अब इस कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा कि यस, कंट्रोल रूम कायम किया गया और पूरे पंजाब को मॉनिटर किया जाएगा, लाहौर को खासतौर पर मॉनिटर किया जाएगा कि भाई एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। मुझे मूवीज में नहीं मैं देखा एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें स्क्रीन्स लगी होती हैं मल्टीपल और उसको ऐसे चेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल सेफ सिटी कैमरे का जैसे कंट्रोल रूम होता है, जैसे इलेक्शन में अक्सर कंट्रोल रूम्स बनते हैं और उसमें मॉनिटर किया जाता है, तो ये होगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये। वेरी गुड। देखें जान का तहफ्फुज, और जब बसंत में जब शुगल में लोग लग जाते हैं ना तो फिर कभी कभार भूल जाते हैं एसओपीज कि क्या फॉलो करने हैं आपने। छतों से मुताल्लिक एसओपीज हैं, आपके लाउड स्पीकर के एसओपीज हैं, बाइक के एसओपीज हैं, मांझे के और सद्दी के और उसके हजारे के एसओपीज है, कौन सा धागा इस्तेमाल करना है। भी ना करे ना, जस्ट ये कि नुकसान पहुंचाने के लिए कि अरे कोई हम उसमें कुछ नेगेटिव चीज डाल दें, सियासत डाल दें, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल खूबसूरत त्यौहार है और ये कहा जा रहा है कि अपनी रीजनल जबानें जो है इसको भी फरोग मिलेगा, पंजाबी जबान खासतौर पे उसको भी इससे फरोग मिलेगा। बच्चों को बताया जाएगा जिन्होंने देखा नहीं कि ये त्यौहार क्या होता है, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। नहीं 20 साल के अरसे में जो बच्चे पैदा उनको तो पता ही नहीं होगा बसंत की बहारें क्या होती थी भाई। तो बैनुल अक़वामी हैसियत रखता है ये त्यौहार और दुनिया भर से लोग इसे देखते हैं और मनाने के लिए आते भी हैं। अच्छा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पतंगे सेल हुई हैं, काइट्स और कौन कौन सी पतंगे ज्यादा मकबूल हैं ये भी हम देखेंगे। मोहम्मद अकील मलिक ने हमें ज्वाइन किया, ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन से हैं। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसा जा रहा है त्यौहार बसंत का, मुझे बताएं। बिजनेस तो बहुत अच्छा जा रहा है भाई। हैं सर, 10 फायदा हो रहा है आपको। ये तो बहुत अच्छा है जी, ये त्यौहार वापस आया है 24 साल बाद। लेकिन लोगों को सामान मिलने में बहुत दुश्वारी है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं मार्केट्स में, रेट्स बहुत हाई हैं और अच्छा। इस दफा की तो बसंत जो है वो जैसे तैसे भी है, बड़ी मुश्किल से लोग मनाएंगे। बाहर लोग बहुत पुरजोश हैं इस बारे में। अच्छा, लेकिन अकील साहब मुझे तो पता भी नहीं था कि एक ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन भी होती है। ये कब से है और ये क्या करती है? बसंत तो बीच में था ही नहीं। काइट एसोसिएशन का क्या काम है? जो बेसिकली जो लॉ बनाया गया ना इस दफा, उसमें एसोसिएशंस को भी रजिस्टर किया गया, एक से ज्यादा एसोसिएशंस हैं। उसमें सरफहरिस्त जो है वो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है और इसका फंक्शंस जो हैं वो लॉ में प्रोवाइडेड हैं कि हमने गवर्नमेंट को ये बसंत के फेस्टिवल की रिवाइवल के लिए इसके एसओपीज को चेक करने के लिए और डिमांड और सप्लाई के मामला को देखने के लिए एक ब्रिज का रोल अदा करने के लिए ये एसोसिएशन जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके इस फेस्टिवल को कामयाब बनाते हैं। तो ये अभी आपको बनाया गया एसोसिएशन बनी है या पहले से थी? पहले से नहीं, अभी 24 साल से तो बैन लगा हुआ था, इसलिए कोई एसोसिएशन नहीं हो सकती थी। स्लीप मोड तो से इनको एक्टिव मोड में ले आए हैं। वेरी नाइस। और ये रिपोर्ट भी आ रही है कि 34 करोड़ की पतंगे फरोख्त हो चुकी हैं अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। सर, दुकानों का तो ये हाल है, वो पूरा शटर भी नहीं खोलते, थोड़ा सा शटर खोल के अंदर से बात करते हैं और बाहर हजूम लगा होता है लोगों का और रश लगा होता है। जिसको पतंगे मिल जाती हैं वो ये समझता है जैसे उसने सिनेमा में से एक टिकट निकाल लिया बड़ी मुश्किल से। पुराने वक्तों में। लेकिन क्यों ये होनी नहीं चाहिए थी शॉर्टेज, या ये दिखाई जा रही है बिकॉज पता था अरसे से सप्लाई भी तो आपका काम होगा। इतनी डिमांड आएगी और ये पाकिस्तान में बंद भी रही है तो क्यों नहीं इतनी ज्यादा बनाई? शॉर्टेज क्यों हो गई? शॉर्टेज की मैं बताता हूँ आपको। ये बसंत अगर लाहौर की है ना तो इसमें पूरा पाकिस्तान आता है इसमें, और बल्कि 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं। तो होता ये है कि पहले जो बसंत होती थी 364 दिन सामान तैयार होता था और एक दिन की बसंत में वो सारा सामान बिक जाता था, खत्म हो जाता, दुकानों पे मिलता कुछ नहीं था। इस दफा ये हुआ है कि 30 दिसंबर को ये नोटिफाई हुआ है, बसंत की डेट्स जो हैं, उसके बाद 1 महीना और 6 दिन का टाइम मिला है। उसमें से भी 12-13 दिन जो है वो शदीद मौसम की खराबी की वजह से, धुंध की वजह से तैयारी नहीं हो सकी लोगों की। तो 1 माह की तैयारी, और पहले 1 दिन की बसंत थी और 364 दिन का सामान खत्म हो जाता था। अब 3 दिन की बसंत है, 3 गुना बड़ी बसंत है, पहले से 3 दिन की है जी। 1 माह में सामान की तैयारी और प्रोडक्शन कैसे होगी, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है? नेक्स्ट ईयर फिर बेहतर होगा। ब्लैक में भी बिक रही है 200 रुपए की पतंग, 500 की बिक रही है, अब ये नहीं इसका मतलब है। सर 150 रुपए वाली पतंग इस वक्त 600 से 700 रुपए में चली गई। ये तो ज्यादती है ना सर, ये तो ज्यादती है। ये नहीं देखा फिर इंतजामिया को देखना चाहिए इस बारे में भी।
सर नाजायज मुनाफाखोरी के लिए लोग जो हैं वो करते हैं ना। बस इस तरह का और इसीलिए रमजान कुछ आता लोग है तो होल्ड भी चीज़ें महंगी करेंगे हो जाती हैं। कि ज्यादा प्राइस में हम बसंत आगे आती- ब्लैक में बेचें, होल्ड करते हैं ना जी फिर ये। ब्लैक में जो पिन्ना है वो 2500 से 3000 की कॉस्ट का पिन्ना है, लेकिन 10 से 12,000 में बिक रहा है। अब बेसिकली बसंत अमीर और गरीब का एक बराबर का शौक है। इसमें मुझे लग रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, अगर कहीं से चीज मिल भी रही होगी लेकिन वो उनकी रीच से बाहर है। तो इसलिए तो हमें समझ लें कि 100 से ज्यादा फोन्स हर बंदे को आ चुके हैं, कोई कजन्स के, सही कोई बात है। दोस्तों के डोर दे दें, कि पिन्ना डोर दे दें। दे, पतंग दे दे। नहीं, अच्छा इस वकील दफा भाई तो मुझे बच्चों बताएं, के गैंग्स होंगे जो पतंग की तलाश में लूटेंगे। होंगे कि जो कटे तो हम लूटेगा। पकड़ें। अच्छा मुझे बताएं अकील भाई, ये छतें 100 गज की अगर छत है या 60 गज की, अंदरून तो बहुत छोटे छोटे भी हैं, तो वो भी सुना बहुत पैसे लिए जाने 3 दिन के। कितना रेट है उसका छतें छत का? फॉर रेंट है। हाँ सर जो स्टार्ट हुआ था वो 2 से 2.5 लाख में हुआ था, अब 10 लाख भी क्रॉस कर गया है। 10 लाख। एक आम जी 10 लाख 3 दिन का। और छोटी सी जो मैं छोटी बात कर रहा हूँ, जो अंदरून अंदरून में तो मजा है मजंग सारा। वगैरह है इन इलाकों की। एक्चुअली अंदरून जो है ना वहाँ छत का साइज मैटर नहीं कर रहा होता, एक एम्बियंस और एक माहौल जो है अंदरून शहर का वो बहुत जबरदस्त होता है। वो छतों से छतें जुड़ी होती हैं, हर तरफ लाइट्स लगी होती हैं और सब लोग छतों पे होते हैं, तो माहौल तो अंदरून शहर का है, इसीलिए उसकी छत की डिमांड भी है और उसकी प्राइस भी मुंह मांगी ले रहे हैं। 10 3 लाख दिन तक की- कह रहे हैं आप? जी जी 10 लाख तक, इससे भी खैर ऊपर कुछ छतें जो बड़ी हैं इससे भी ऊपर तक बुकिंग हो रही है उनकी, और बकायदा आपको सोशल मीडिया पे पैकेज लगा के वो बता रहे और हैं सिर्फ 10 लाख कि में जी छत है, यानी इंतजाम अलग है उससे। हाँ सिर्फ हम आपको स्पेस देंगे। स्पेस। वो देखें स्पेस देंगे उनको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, या बिजली दे देंगे बस। बाकी बात है। जो कुछ है सामान आपने खुद लाना है, गुड्डे पतंगे आपने खुद अरेंज करनी है, अच्छा खाना पीना भी इसके आपको अलावा बताएं कील साहब कि चलिए ये तो एक बताया कि जी अंदरून शहर में, इसके अलावा क्या लेविश जो हैं बहुत जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने और भी कोई ग्रैंड सेटअप किए होंगे, वो क्या हो रहा है? कितने जो जी, है पैसों बहुत- की बहुत- बारिश हो रही है? देखें जी बहुत ग्रैंड सेटअप हैं। कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने ऑन पे बड़े बड़े होटल्स की छतें बुक कर रहे हैं, उनमें वो अपने गेस्ट्स को बुला रहे हैं और हर तरह से अब ये है कि 30 या 30 से ज्यादा लोग एक छत पे अगर इकट्ठे होंगे तो उनको भी एनओसी लेने की जरूरत है। अब ये भी नोटिफिकेशन आ गया। और पतंगे 30 कौन कौन या सी 30 चल रही हैं? मुझे बताएं कौन सी पतंग ज्यादा बिक रही है? कोई स्पेशल मटेरियल का भी एक कलर इस्तेमाल हो वाला रहा है? गुड्डा बिक रहा है या फिर अद्धा? बहुत से खैर टर्म्स यहाँ कुछ और है। कराची में वहां पर कुछ और टर्म्स है। अच्छा जी जी जी। हाँ, कराची परी में पतंग जो, भी होती है एक। हाँ जी। टाइप्स भी होती हैं पतंगों की, प्लीज बताएं कील भाई, और डोरों की भी टाइप बताएं। नहीं कराची का तो है ना, अद्दा है, मंझोला है हाँ। और इस तरह के गिलसिया size भी होते है, हैं यहाँ। गिलसिया। मुझे नहीं, आप देखिए लाइट ना लें, मेरे जैसी खवातीन को नहीं पता कि आप बात क्या कर रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम। हाँ यहाँ पे 3 साइजेस हैं बेसिकली। एक कहते हैं पौना, यानी 0.75 ₹1 का, उसको एक पौना। उसके बाद तावा है जो कि पूरा समझ लें ₹1 है, और 1.5 तावा 1.5 मैंने कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा रहा हूँ। जो 1.5 तावा है उसकी चौड़ाई 40 इंच है, उसकी जो विड्थ है, सही है। तो तावा उससे छोटा है और फिर पौना भी उससे छोटा है। तो जो पौना 40 से 50 रुपए का था वो 200-250 रुपए का बिक रहा है। इस दफा तो लोग लूटेंगे ज्यादा। पहले दिन मुझे लग रहा है कि लोग लूटेंगे लूटेंगे Yes, और ज्यादा। उसको सेल करेंगे। और मुझे बताएं मांझे कौन से चल रहे हैं? मांझे यहाँ पर मांझे की टर्म है, उल्टे बल का मांझा है, खेच का मांझा है, ढील का मांझा है, वो भी चल रहा है वहां पे। मांझा क्या होता है? मांझा यहाँ तकरीबन मांझा एक जैसा ही है, सीधे बल का ही है। सीधे बल। और उल्टे बल का मांझा यहाँ अभी मैन्युफैक्चर नहीं कोई करता, और सीधे बल का ही मांझा और पिन्ना यूज हो रहा है। एक चरखी नहीं हो पीस का, 2 पीस का, एक पीस का जो पिन्ना है उसकी लेंथ 1000 मीटर होती है, यानी 1 किलोमीटर के और बराबर। चरखी नहीं हो रही? चरखी यूज नहीं हो रही? जी चरखी बिल्कुल बैन है जी यहाँ पे। क्यों चरखी क्यों बैन है? चरखी क्या है? चरखी इसलिए बैन की थी उन्होंने कि चरखी के ऊपर जो है ना शार्प मांझा तैयार हो जाता है, जबकि पिन्ने पे नहीं हो पाता। टेक्निकली कुछ इसमें वजह है उसकी, वो उसकी तैयारी का प्रोसेस ऐसा है अच्छा। कि चरखी पे डोर, एक तो मोटी डोर भी चरखी पे आ जाती है, दूसरा शार्प मांझा भी आ जाता है। चूंकि मोटी डोर और शार्प मांझे को यहाँ सख्ती से रोका जा रहा है,
जी। और एसओपीज भी ऐसे बनाए, तो इसलिए पिन्ना अलाउ किया, क्योंकि पिन्ना यहाँ लाहौर की, पंजाब की पुरानी, आज से 30 पिन्ना साल बिल्कुल पुरानी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी बात है कि ये पिन्ने हजारा लगता है, पिन्ने में हजारा भी है या बस पिन्ना टोटल मांझा है? पिन्ना टोटल मांझा है जी, ये यानी कि वो मांझा लगा के उसको जब लपेटते हैं तो वो पिन्ने की शक्ल में उसको लपेट देते हैं। क्या बात है सही, अखिल भाई, दो लपेटना दो भी एक पतंगे फन है, इनको भी भिजवा दें। बड़ी मजे की बातें हो और रही है अखिल बच्चों भाई। के लिए ना सेफ जो काइट्स होती हैं, जो बाहर भी मिलती हैं, बड़ी सेफ काइट्स होती हैं, हल्का सा धागा होता है, हल्की सी पतंग, वो यहाँ कुछ मिल रहा है इजी? जी मिल रहे हैं जी। बच्चे भी जो होते हैं, वो बच्चों को तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बसंत देखी नहीं थी, अब तो वो सुन के सिर्फ अपने बड़ों से एक्साइटेड हुए हैं कि बसंत आ रही है, हम कैसे मनाएंगे। और हर तरफ म्यूजिक, ढोल वाले भी बिजी होंगे और गाना चल रहा होगा, ये दिल हुआ बकायदा। सही बात है। अरसे बाद ये गाना। चलो जी, मजा आ रहा है अखिल भाई। फिर हम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में आपको फिर अपने शो पर इनवाइट करें और बात करें कि उस वक्त क्या माहौल चल रहा होगा।